नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो हिमाचल के शिमला से सामने आ रही है। शिमला की ऐतिहासिक लोअर बाजार को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग आमने सामने है। विवाद की जड़ है पुराने लोअर बाजार का नया नामकरण लोअर मॉल के रूप में। लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में सीटीओ और शेरे पंजाब चौक के पास लगे साइन बोर्डों पर लोअर बाजार की जगह लोअर मॉल लिख दिया है। इतिहास की नजर से देखें तो कभी ब्रिटिश काल में रिज को अपर बाजार कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर द रिज रखा गया। वहीं नीचे का इलाका भारतीय व्यापारियों के लिए विकसित किया गया है, जो आज का लोअर बाजार है। ये बाजार आज भी शिमला का सबसे जीवंत और भीड़भाड़ वाला इलाका है। सर्दियों के गर्म कपड़े हो या घरेलू सामान, यहाँ सब कुछ किफायती दामों पर मिलता है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि लोअर बाजार ही असली शिमला का दिल है। लोअर बाजार दुकान है मेरी। ये जो नाम चेंज हुआ है ये बहुत अच्छी है स्टेप है। पहले भी पुराना नाम हमारा माल यही होता था। इसमें तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। जिस चीज से लोअर बाजार को फायदा हो रहा है, लोअर मॉल को फायदा हो रहा है, उस चीज में क्या राजनीति होनी। हम दुकानदारों को फायदा है। ये तो अच्छा नाम है। माइसेल्फ विकास सूद, मैं लोअर बाजार में हमारी शॉप है हमारी। तो हम भी लोअर बाजार में काफ़ी अर्से से जुड़े हैं। तो फादर के टाइम से हमारी शॉप है। तो अगर इस लोअर बाजार की जगह लोअर मॉल लिख रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है सर। कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं। तो मेरी समझ से तो लोअर बाजार भी ठीक है, लोअर मॉल हो जाता तो वो भी ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं अमित अरोड़ा, सिटी हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल्स, लोअर मॉल शिमला से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लोअर मॉल इसको बोला जा रहा है, ये पहले भी इन पेपर्स कई जगह मेंशन्ड है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बल्कि जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं सब खुश हैं। और मैं यही चाहूंगा कि कोई भी इसमें ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट ना किया जाए इसको। मॉल लोअर मॉल को जो है वो एरिया, शॉपिंग एरिया एक ही है, तो इस चीज को डिस्क्रिमिनेट ना करके इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि सारे व्यापारी भाई हमारे खुश हैं। मैं कहना चाहूँगा ये दुकानदारों के फेवर पे ये चीज़ हमें जो लोअर बाजार आप कहते हैं, लोअर इधर से 14 सीढ़ियाँ माल रोड से नीचे आती है और ये सारी कनेक्टिविटी है, तो ये लोअर मॉल ही था और लोअर मॉल ही सूटेबल है इस चीज़ के लिए। इसके मैं व्यापार मंडल का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। बहुत सालों की हमारी एक तरह से तपस्या थी, उस तपस्या को स्वीकार किया है। तो मैं तो ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और शिमला के लिए भी ये बहुत-बहुत प्राइड मोमेंट है कि अब कोई भी आएगा तो वो इस बाज़ार पे भी दुकानदारों को बहुत ज़्यादा लाभ है इस चीज़ का। दुकानदार बहुत खुश है इस चीज़ से। हमारी दुकान चल रही है जी, मैं तीसरी जनरेशन हूँ अपनी फैमिली बिज़नेस में जो दुकानदारी कर रहा है। जो हमने रिस्पॉन्स इतना पॉज़िटिव लोगों का रिस्पॉन्स देखा है, तो हमें तो यही चाहिए, अब लोअर मॉल ही चाहिए। वहीं अगर बात करें, नगर निगम शिमला ने साइन बोर्डों के लिए अनुमति ना लिए जाने पर आपत्ति जताई है। देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि कुछ साइन बोर्ड को लेकर के इसमें कुछ बात हुई है। तो उसमें मैंने अपने अधिकारियों से पूछा है कि जो साइन बोर्ड है ये किसने लगाया और किसकी परमिशन से लगाया। हमारा जो सबसे पहला कार्य होता है, हम अपना कार्य को ये देखते हैं कि ये किसने लगाया और किसकी परमिशन से लगाया। जब मैंने अपने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा हमने हमारी तरफ से किसी ने नहीं लगाया। तो उसमें जो लोगो टूरिज्म और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से लगा होगा। तो मैंने इसमें कमिश्नर साहब और जॉइंट कमिश्नर को कहा है कि आप इस पे पूछो कि आप इनसे लगाया गया है, किसने लगाया है। तो उसको हमको बताया जाए कि किसने, क्या आप उसकी परमिशन ली है। क्योंकि मॉल रोड पे किसी भी तरह की जो साइन बोर्ड है, सिर्फ नगर निगम अपनी परिधि में और अपने बगैर परमिशन के कहीं पर भी अलाउ नहीं करता। तो आज मैं उसका पूछूंगा उनसे कि किसने क्या क्या है। जो भी इस पे एज पर एक्ट हमारे कार्रवाई होती है तो उसको करेंगे। शहर की सीमाओं में कोई भी बोर्ड या होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर निगम की मंजूरी लेना अनिवार्य है। बिना निगम की परमिशन के कोई भी विभाग
बोर्ड नहीं लगा सकता। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी को जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस विवाद ने न केवल नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के बीच खिंचाव पैदा कर दिया है, बल्कि जनता और दुकानदारों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। लोअर बाजार का नाम और इसकी पहचान केवल इतिहास या प्रशासन का मसला नहीं, बल्कि शिमला की संस्कृति और जीवंतता का प्रतीक है। इस विवाद की निगरानी जो है नगर निगम और पीडब्ल्यूडी दोनों कर रहे हैं। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।